इस समय पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध का महीना है और इस पितृपक्ष में, इस श्राद्ध के महीने में अगर पितृ देवता को प्रसन्न कर लिया जाए तो उनके आशीर्वाद से सारे रुके काम पूरे हो जाते हैं, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और आज पितृ देवता को प्रसन्न करने वाला एक ऐसा मंत्र मैं बताने जा रहा हूं। इस मंत्र का एक बार उच्चारण कर देने से, इस पितृपक्ष में कभी भी एक बार इस शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण कर देने से पितृ देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है और उनकी कृपा पाई जा सकती है। इसलिए वीडियो को स्किप करके न देखिएगा। और इस तरह के परम कल्याणकारी मंत्र और पाने के लिए और इस तरह के दिव्य समाधान पाने के लिए आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले बेल वाले निशान को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरह की कोई भी चर्चा और सूचना हो तो आप तक जरूर पहुंचे। और इसके बाद आप आगे सुनिए, बड़े सावधानी पूर्वक सुनिए, परम कल्याणकारी रहस्य है यह। पितृ देवता के आशीर्वाद से सारे रुके काम संपन्न होते हैं। अगर धन धान्य की कमी है वो पूरी हो जाएगी, बिजनेस व्यापार की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। यहाँ तक कि इस श्राद्ध के महीने में अगर पितृ देवता को प्रसन्न करके उनकी कृपा पा ली जाए तो घर में अगर संतान का अभाव है तो तुरंत पूरा हो जाएगा। संतान की अगर कमी है घर में तो यह निश्चित पूरी हो जाएगी, क्योंकि पितृ देवता भी ये चाहते हैं कि उनके वंश में उन्हें जल देने वाला, उनके लिए तर्पण करने वाला, उनके लिए पिंडदान करने वाला, उनके लिए श्राद्ध करने वाला, उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाने वाला, उनके कुल का उद्धार करने वाला जरूर कोई रहे। ऐसी चाहत, ऐसी इच्छा, ऐसी कामना पितृ देवताओं में भी होती है। वो चाहते हैं कि अगर उनकी वंश परंपरा चलती रहेगी, उनके वंश में कोई सुपात्र व्यक्ति रहेगा तो उनके लिए भी ब्राह्मण भोजन करवाएगा, उनके निमित्त पिंडदान करेगा, उनके लिए वो गया श्राद्ध करेगा। ऐसी इच्छा उनके अंदर भी रहती है। लेकिन जब इस पितृपक्ष में पितृ देवता धरती पर आते हैं और अपने घर परिवार के लोगों के पास आकर देखते हैं कि ना वो श्राद्ध कर रहे हैं, न उनके लिए पिंडदान कर रहे हैं, न उनके लिए जल का तर्पण कर रहे हैं, न उनके निमित्त ब्राह्मण का भोजन करवा रहे हैं, तो उन्हें क्रोध आ जाता है, वो दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं इससे अच्छा तो कोई ना रहा होता तो कम से कम हम आते नहीं लालच में, इस इच्छा में, और वो क्रुद्ध होकर श्राप देकर चले जाते हैं। तो ऐसे में हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, दायित्व है कि हम उनके निमित्त तर्पण करें, पिंड दान करें, श्राद्ध करें, उनके निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा स्वरूप कुछ मुद्रा या जो कुछ व्यवस्था है अर्पण करें। और विधान है, अगर आप यह सब करने में असमर्थ हैं, कुछ नहीं कर सकते, आपके पास धन की कमी है, आपके पास व्यवस्था नहीं है, आपकी कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं कर सकते, हर तरह से आप निरीह हैं, तो उसका विधान भी है कि आप सुबह में स्नान करके जाइए, अपने हाथों से गाय के लिए थोड़ा सा ही सही हरे चारे का प्रबंध करिए, वह चारा गाय को अर्पण कर दीजिए और पितृ देवता से प्रार्थना करिए कि मैं कुछ करने में असमर्थ हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो मैं आपके निमित्त आज गौ को भोजन दे रहा हूं, गाय को चारा अर्पण कर रहा हूं, और इसी से आप संतुष्ट हो और तृप्त हो, हमें आशीर्वाद दे, तो इससे भी श्राद्ध का फल मिल जाता है। लेकिन जब आप सब कुछ करने में असमर्थ हो तब, अगर ऐसा नहीं है तो आपको श्राद्ध करनी चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। आज मैं जो उपाय बता रहा हूं, जो मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र से एक बार भी अगर आपने पितृ देवताओं को प्रणाम किया तो पितृ देवता प्रसन्न होकर जीवन की सारी समस्या का समाधान कर देंगे। और इस मंत्र का इतना प्रभाव है, अगर आपने इस मंत्र का इस 15 दिन जो श्राद्ध पक्ष चलता है, अगर प्रतिदिन आपने केवल एक बार इस मंत्र का उच्चारण करके पितृ देवता को प्रणाम किया तो आपके घर में अगर संतान की कमी है तो निश्चित रूप से संतान की कमी दूर हो जाएगी, घर में आपके संतान का जन्म होगा, वंश परंपरा आगे बढ़ेगी, इसमें जरा सा संदेह नहीं है। जीवन की हर समस्या का समाधान पितरों की कृपा से हो जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं हमारे वंश में जो है वो सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, आगे बढ़ता रहे, जिससे हमारे उद्धार के लिए, हमें और उत्तम लोक प्राप्त करवाने के लिए वो कार्य कर सके। ये इच्छा उनके अंदर भी होती है, और जब ऐसा देखते हैं अपने वंश के लोगों को तो आशीर्वाद देते हैं।
तो आज मैं पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आज आपको पितृ गायत्री मंत्र बता रहा हूं। मंत्र स्क्रीन पे दिखेगा। आप अगर हो सके तो पीपल के वृक्ष के पास जाइए, 5 परिक्रमा करिए पीपल के वृक्ष की, और यह मंत्र बोलते हुए परिक्रमा करनी है केवल 5 बार। 5 नहीं कर सकते हैं, 3 बार करिए। मंत्र बोलते हुए आप परिक्रमा कर लें, फिर दक्षिण की तरफ मुख करके श्रद्धा विश्वास पूर्वक बड़े आदर से हाथ जोड़कर सर झुकाकर अपने पितृ देवताओं को प्रणाम करें। और अगर जीवन में आपकी कोई समस्या है तो वह भी उनके सामने निवेदन कर दीजिए। उस समस्या का भी समाधान अतिशीघ्र होगा, क्योंकि इस श्राद्ध पक्ष में, इस श्राद्ध के महीने में पितृ देवता धरती पर ही होते हैं। और जब देखते हैं कि उनके वंश का कोई व्यक्ति जो उनके वंश में है, उनकी परंपरा में है, वो उन्हें प्रणाम कर रहा है, उनके लिए तर्पण कर रहा है, तो प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। अगर संतान की कमी है तो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। मैं मंत्र बोल रहा हूं, इस मंत्र से पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। मंत्र बोलते हुए 5 परिक्रमा, इसके बाद दक्षिण की तरफ मुख करके हाथ जोड़कर श्रद्धा और आदर सहित प्रणाम करिए पितृ देवता को, और अपने जीवन की समस्या उनके सामने निवेदन कर दीजिए। सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, सब कुछ उनकी कृपा से आपके लिए संभव हो जाएगा। तो मैं मंत्र बता रहा हूं आपसे, आप इस मंत्र को बोलते हुए परिक्रमा करेंगे। अगर आप पीपल के वृक्ष तक जाने में असमर्थ हैं तो आप घर पर ही प्रतिदिन 5 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। सुबह में भी कर लिया करें, शाम में भी कर लिया। केवल 15 दिन का समय है, और इस 15 दिन में वो सारे कार्य बनने लगेंगे आपके। 15 दिन इसको करने के बाद वो सारे कार्य बनेंगे जो आप 15 वर्षों में नहीं बना पा रहे हैं, उनकी कृपा से। तो मैं मंत्र बोल रहा हूं, मंत्र स्क्रीन पे आएगा। अगर आप मंत्र याद नहीं कर पाते हैं तो किसी कागज पर उसको नोट कर लीजिए और देखते हुए उच्चारण करिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम आद्य भूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। मंत्र यही है। 5 बार इसका उच्चारण करते हुए पितृ देवता को प्रणाम करिए। सारी मनोकामना पितृ देवता की आशीर्वाद से आपकी पूरी हो जाएंगी। आप इसका लाभ लें और दूसरों तक भी इसे पहुंचाएं। धन्यवाद।